नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में। आपका बहुत स्वागत है। आज तारीख है 15 अक्टूबर, मंगलवार का दिन है और तमाम वो बड़ी खबरें जो आप तक पहुंचनी जरूरी है, हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। इस एक वीडियो के माध्यम से हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय जी हैं, जो अपने बातों के जरिए, अपने अलग शैली के जरिए लोगों को जो बातें रखते हैं, जो बताना चाहते हैं, वो समझ जाते हैं लोग। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबर की। अब बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले कई यात्राएं हो रही हैं, कई बड़े बड़े नेता यात्रा कर रहे हैं। अब ऐसे में जो लेफ्ट पार्टीज हैं वो भी अब यात्रा में कूद रही है। इसकी शुरुआत हो रही है स्मार्ट मीटर को लेकर, लैंड सर्वे को लेकर। सरकार कह रही है कि कोई विवाद नहीं है, लेकिन विवाद तो हो रहा है। और ये जो विवाद हो रहा है, इससे आने वाले समय में विधानसभा चुनाव पर असर भी पड़ेगा, उस पर हम आएंगे। तेजस्वी यादव भी कार्यकर्ता संवाद के लिए अब रवाना होंगे। 10 दिनों तक ये कार्यकर्ता संवाद होना है। बांका से शुरू होना है, गया, जहानाबाद, टिकारी, नालंदा, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, इन तमाम जिलों में यात्रा होनी है। वहां भी तेजस्वी यादव जाएंगे, इस पर हम आपकी बात रखेंगे, बातें बताएंगे। मुंगेर में भी होनी है। अब देखिए, इसके अलावा हम बात कर रहे हैं गिरिराज सिंह की भी यात्रा हो रही है। हिंदुओं को कितना खतरा है, बिहार के हिंदुओं को कितना खतरा है, इस पर भी गिरिराज सिंह अलर्ट है। उनकी यात्रा किशनगंज तक जाएगी। सोचिए, हिंदुओं की आवाज उठाते हुए गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह किशनगंज तक जाएंगे, ये एक बात है। ये भी एक खबर है, इसके बारे में बताएंगे विस्तार से। वहीं जेडीयू को आने वाले विधानसभा चुनाव में, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में, क्या सिर्फ 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ेगा? क्या बस इतना ही है, या आगे और बात हो रही है? हमारे साथ रवि उपाध्याय जी, चर्चा की शुरुआत करते हैं। लेफ्ट पार्टीज भी, दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था, मुझे याद है, स्मार्ट मीटर को लेकर और लैंड सर्वे को लेकर, जो बिहार के कई जिलों में हाहाकार है, लोग परेशान हैं, कई आवेदन पड़ रहे हैं, ऑनलाइन आवेदन भी हो रहा है, लेकिन फिर भी स्मार्ट मीटर को लेकर भी तकलीफ है लोगों को। देखिए, निश्चित रूप से कल 16 से आपको देखिएगा कि 16 से 25 अक्टूबर तक जो भाकपा माले के जनरल सेक्रेटरी हैं दीपांकर भट्टाचार्य महासचिव हैं, वह जो है सो यात्रा पर निकलेंगे 16 से। और उनकी यात्रा में आप देखिएगा कि किस तरीके से जन सैलाब उमड़ता है, क्योंकि वाम दल की ओर से यह यात्रा है। उनके कैडर वोट होते हैं, बिल्कुल, कैडर वही हम बता रहे हैं। और वह जो उनकी यात्रा है, वह उसकी यात्रा का नाम है बदलो बिहार न्याय यात्रा। बदलो बिहार न्याय यात्रा। और यह 27 अक्टूबर को पटना में जन सम्मेलन करेंगे। जब जो यात्रा 16 से 25 चलेगी, उसके बाद 27 अक्टूबर को पटना में जन सम्मेलन करेंगे। और उसमें क्या है, उसमें इनका मुद्दा है स्मार्ट मीटर। जो स्मार्ट मीटर को लेकर के झोल झाल और आम, देखिए, स्मार्ट मीटर से बड़े लोग, मिडिल क्लास के लोग तो कुछ हद तक समझिए कि संभल भी जाएंगे, लेकिन जो रेवड़ी वाले, खुंचा वाले, दिहाड़ी मजदूर, ये लोग जो है सो इन लोगों के लिए परेशानी का सबब है। तो जो वाम दल है, भाकपा माले है, वह उन लोगों की आवाज है, इस बात को समझना पड़ेगा। तो वो इस तरीके से दीपांकर भट्टाचार्य जो इसको, और उनकी पार्टी कह लीजिए, ये लोग क्या कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर को लुटेरी योजना है, यह लुटेरी योजना नंबर 1। उसके बाद से वो भूमि सर्वेक्षण की जो बात हो रही है, बिहार सरकार भूमि सर्वेक्षण करा रही है, तो वह जो है सो उसके लिए क्या करें कि जब तक गरीबों को पर्चा नहीं, किसका पर्चा? जमीन का वास्तविक पर्चा। जब तक गरीबों को पर्चा नहीं, भूमि सर्वे पर रोक लगनी चाहिए। यह एक, देखिए, आम आवाम से जुड़ा हुआ मसले को भाकपा माले दीपांकर भट्टाचार्य उठा रहे हैं, उनकी पार्टी उठा रही है। तो यह एक बड़ी बात होने जा रही है उनके यात्रा के दौरान। और देखिएगा किस तरीके से पीपुल्स कनेक्ट की जो बात होती है, वह आपको इस यात्रा में 16 से 25 अक्टूबर तक जो उनकी दीपांकर भट्टाचार्य की यात्रा चलेगी, उसमें आपको स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी। ये सब दिखाई पड़ेगा। लेकिन लैंड सर्वे को लेकर भी विवाद हो रहा है, बहुत गांव में हो रहा है अभी भी। बिल्कुल। अब तो आज अखबार में दिखा था कि डीएम कई जो है वहां पर जमीन संबंधित काम अच्छे हो रहे हैं, उससे लेकर विवाद हो रहा है। कई जगहों पर नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, सिर्फ 10 ऐसे ही डीएम है जहां काम हो पा रहा है। बिल्कुल, बिहार वही हम कह रहे हैं, कहीं ना कहीं यह लोचा दिखाई पड़ रहा है। इस बात को देखिए, हम लोग बराबर कह रहे हैं, ठीक है, सरकार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, मंत्री दिलीप जायसवाल लगे हुए हैं, बावजूद इसके जो लोचा है, जो गड़बड़ झाला दिखाई पड़ रहा है, कभी राजस्व कर्मी, कभी सीओ, कभी ये, कभी वो बिचौलिए, ये जो बीच में चल रहा है, यह एक परेशानी का सबब है आम आवाम के लिए। एक परेशानी का सबब है आम आवाम के लिए। देखिए, एक बड़ी बात है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये विवाद और कितना बढ़ता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, विवाद तो बढ़ रहा ही है। अब देखिए ना, तेजस्वी यादव भी कल से उनकी यात्रा शुरू होनी है। ये
फेज 2 है उनके, बिल्कुल दूसरे चरण की यात्रा शुरू होनी है 16 से 26 तक, बिल्कुल। और बांका से शुरू होनी है। कार्यकर्ता संवाद, यानी कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, संवाद करेंगे। मुझे जहां तक जानकारी है आज देर रात को वो बांका के लिए रवाना भी हो जाएंगे, आज ही देर रात को निकल जाएंगे। निश्चित रूप से देखिए अपने शेड्यूल के अनुसार वह चलेंगे और बांका में वह क्योंकि बांका काफी दूर भी है, हाँ दूर है, समय से जाना बिल्कुल। पड़ता तो कार्यकर्ता दर्शन उनके प्रोग्राम का नाम है। तेजस्वी यादव जो 16 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक 11 दिन की यह दूसरे चरण की उनकी यात्रा है, 11 दिन। तो और ऐसे इससे पहले वह जो है सो 8 दिन की यात्रा कर चुके हैं फर्स्ट फेज में। वो जो है सो 10 सितंबर से 17 सितंबर तक उनकी यात्रा चली थी। ये फिर बीच में वो आराम किए, उसके बाद फिर वो सेकंड फेज का, क्योंकि देखिए उनको बैकबोन में प्रॉब्लम भी है, इस बात को भी समझना हाँ, चुनाव के समय काफी अस्वस्थ हो गए थे, तो इस लिहाज से थोड़ा सा गैप दे करके वह यात्रा कर रहे हैं। और ठीक है, दिल्ली में थे। हाँ, तो वो अब यह यात्रा 26 तक जो दूसरे चरण की चलेगी तेजस्वी यादव की। उसके बाद तो फिर दीपावली का त्योहार, है, तो फिर उनको ब्रेक मिलेगा और उनके सेहत के लिए बेहतर भी होगा। तो वह जब घूमेंगे तो वह कार्यकर्ता दर्शन जब होगा तो कार्यकर्ताओं से वो फीडबैक लेंगे, क्योंकि सामने 2025 का चुनाव है विधानसभा का, और तेजस्वी यादव इस बार कोई भूल चूक इधर उधर करने नहीं जा रहे हैं, कोई मिस्टेक नहीं करने जा रहे हैं कि उस देखिए दूध का जला जो है सो फूंक फूंक करके पीता है। पिछली बार सरकार बनाते बनाते हाँ, तो वो जो है सो निश्चित रूप से वह जो है सो इस बार वह चूक करने वाले नहीं, इसलिए अपने स्तर से वो पूरी तैयारी अपने खुद मॉनिटर कर रहे हैं, अपने देख भी रहे हैं, अपने देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए, देखना होगा इन सब यात्राओं से विपक्ष को तो मजबूती मिल रही है, लेकिन सत्ता पक्ष की ओर भी ध्यान है। देखिए, तेजस्वी यादव को लेकर विवाद इधर हो रहा था कि तेजस्वी यादव बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, तो विदेश तो भी चिराग पासवान भी चले गए थे, बिल्कुल उसको लेकर भी सब हाँ, विपक्ष लोग पलटवार कर रहे थे। बिल्कुल। तो वो देखिए चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी हाँ फ्रांस गए थे, तो वो गए हैं, तो वो सरकारी यात्रा है उनकी, सरकार की यात्रा पर गए हैं, सरकार के निमंत्रण न्योता पर वो गए हैं, तो वहां पर अपनी सरकार की तरफ से वो पक्ष रखते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री है चिराग पासवान, बिल्कुल। तो विवाद तो हो रहा है, और अभी आगे स्थापना दिवस भी उनका होना है पटना में, बड़ा कार्यक्रम होना है 28 नवंबर को, हमें जानकारी है। जी। तो एक बड़ी तैयारी है, पूरी तैयारी है, लेकिन देखना होगा इन यात्राओं से आने वाला जो समय है वो कितना सुदृढ़ होगा। मनीष वर्मा भी यात्रा कर रहे हैं, बिल्कुल, मनीष वर्मा भी मोतिहारी में थे, यात्रा कर रहे हैं, अपने संगठन के लोगों को जोड़ रहे हैं। जेडीयू के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं वो, और भारतीय प्रशासनिक सेवा से वो अवकाश ग्रहण कर चुके हैं, और वो निश्चित रूप से वो थिंक टैंक माने जा रहे हैं जेडीयू के, और वह इसलिए हाथ से वह जनता से पीपुल्स कनेक्ट की जो बात आती है वही फीडबैक लेते हुए मनीष वर्मा दिखाई पड़ रहे हैं। यह एक भी उनकी यात्रा जेडीयू की ओर से हो रही है। यात्रा पर हम लोग देखिए बात कर रहे हैं। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी जो है सो हाँ, वो जो है सो 18 अक्टूबर से यात्रा पर निकल रहे हैं, हिंदुओं के अस्तित्व को बचा रहे हैं। बिल्कुल, स्वाभिमान यात्रा है उनकी यात्रा का नाम, वह भी निकलेंगे। कटिहार सीमांचल के इलाके से ही वह शुरुआत कर रहे हैं, मुस्लिम तबके के लोग ज्यादा हैं, बिल्कुल, तो उधर हिंदुओं को जगाएंगे। निश्चित रूप से वह स्वाभिमान यात्रा जो कर रहे हैं, तो गिरिराज सिंह किस लिए जाने जाते हैं ये सब लोग जानता है, पूरा देश और पूरा बिहार जानता है। तो वो उनकी यात्रा का नाम भी है स्वाभिमान यात्रा। तो इस लिहाज से समझा जा सकता है कि गिरिराज सिंह और उनका फोकस कहां पर है, सीमांचल है, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ मैसेज भी वो देने की बात वह करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, मैसेज देने की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर प्रतिक्रियाएं जो आ रही हैं, बिल्कुल, जेडीयू के नेता भी कह रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि जेडीयू तो जरा मतलब सबको मिलाकर चलने वाली है, हिंदू मुस्लिम तबके में कोई भेदभाव नहीं, गंगा जमुनी तहजीब को मानने वाले हैं नीतीश कुमार। बिल्कुल। जेडीयू की देखिए, जेडीयू की ओर से भी आपत्ति जताई जा रही है, आप कांग्रेस की ओर से भी आपत्ति जताई जा रही है, तो यह एक बड़ी बात है, और आरजेडी की ओर से भी कहा जा रहा है। तो कुल मिलाकर भावना भड़काने की कोशिश की जा रही है। देखिए वह सब तो देखिए चुनाव है तो यह सब चलेगा, ये सब से कोई बड़ा, लेकिन एक मैसेज तो वह देने के लिए निकल जाएंगे वो गिरिराज सिंह 18 अक्टूबर से निकल जाएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, एक मैसेज देने की बात हो रही है, बिहार में मैसेज देने की जब बात हो रही है, चुनाव की चर्चा हो रही है, अगले साल चुनाव होंगे, लेकिन बिहार में भी अभी 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, बिल्कुल, झारखंड में भी चुनाव होने हैं विधानसभा के, बिल्कुल। अब इसमें जेडीयू कहाँ है? देखिए, झारखंड चर्चा तो हो रही है, आज तो हिमंत बिश्व शर्मा ने कहा झारखंड में वो भारी भी है, हाँ, उन्होंने कहा कि सिर्फ 2 सीटें जेडीयू को, क्या सिर्फ जेडीयू को 2 सीटें हैं? नहीं, देखिए हेमंत बिश्व शर्मा जो असम के चीफ मिनिस्टर भी हैं और झारखंड के भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी हैं, तो वो ऐसे में आप वहां पर देखिए कि वह जेडीयू को 2 सीट देने की बात उन्होंने कही है कि 2 सीट अभी अन्य और सीटों पर बात हो सक रही है। और वो चिराग पासवान से भी उन्होंने कहा कि वो विदेश में है, इस लिहाज से उनसे बातचीत नहीं हुई, लेकिन उनसे भी
जल्द ही संगठन के लिए बातचीत हो जाएगा कितनी सीट पर चिराग पासवान को झारखंड में ये किया यानी कि जाएगा। एनडीए साथ लड़ेगा। हाँ बिल्कुल, वहां एनडीए एकजुट मजबूती के साथ तभी। लेकिन जेडीयू का सिर्फ 2 सीट है, अशोक चौधरी नहीं, वहां के प्रभारी है। बिल्कुल, अशोक चौधरी से बीते दिन खीरू महतो की मुलाकात भी हुई है पटना में। तो वो अशोक चौधरी जो जेडीयू के कद्दावर नेता और झारखंड के पार्टी मामलों के प्रभारी भी हैं, तो इस लिहाज से खीरू महतो का अशोक चौधरी से मिलना, कहीं न कहीं दो बड़े नेता जब मिलते हैं तो निश्चित रूप से झारखंड में जो अभी चुनावी की बात हो रही है और कैसे एनडीए वहां मजबूती और एकजुटता के साथ लड़े, क्योंकि वहां उसको इंडिया ब्लॉक आपको हेमंत सोरेन को पराजित करना है, जेएमएम है, तमाम है, कांग्रेस है, आरजेडी है, वहां पर इंडिया ब्लॉक है, वहां पर महागठबंधन पूरी तरह से सरकार को उसको उखाड़ फेरना है। तो इस लिहाज से पूरी मजबूती के साथ एनडीए वहां पर झारखंड में इस बार विधानसभा का चुनाव जो किसी भी पल अनाउंसमेंट हो सकता है, चुनाव की तिथि की घोषणा हो सकती है, तो इस लिहाज सीट बढ़ सकता है आपको लगता है? हाँ, तो वो जो बातचीत छन करके आ रही है उसमें जेडीयू को 3 सीट मिलने की संभावना दिखाई पड़ रही है। लोजपा को भी? हाँ, लोजपा को भी एक सीट जो धनबाद का सीट पर पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वह भी हमको लगता है कि वो कहीं ना कहीं बातचीत इंडिया एकजुट होकर के लड़ेगा, उसमें कहीं कोई, तभी आप वहां पर इंडिया ब्लॉक जो रूलिंग पार्टी है वहां पर महागठबंधन जो हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर है उनको आप शिकस्त दे पाइएगा। अदरवाइज जहां आप खंड हाँ बटे बस पिछले बार बस वही जो नतीजा पिछले बार हुआ था। बिल्कुल। अब देखिए जेडीयू की बात हमने कर ली है, जरा पप्पू यादव की बात कर लें। पप्पू यादव तो लगे लोहा लेने, निखिल आनंद हैं, बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कह दिया कि पप्पू यादव सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई को क्यों कह रहे हैं, दाऊद इब्राहिम पर जवान क्यों बंद है, क्या मुस्लिम तुष्टिकरण की बात हो रही है? देखिए मुसलमानों के वोट लेने के लिए। देखिए जो बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी महाराष्ट्र में ईस्ट बांद्रा में, देखिए हत्या तो लोकतंत्र में किसी की भी हत्या की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। हत्या तो हत्या और अपराधी है, लेकिन बाबा सिद्दीकी कोई अपराधी प्रवृत्ति के नहीं थे। वो नेता थे, मंत्री थे, पूर्व मंत्री रहे, उनके पुत्र वहां से जो है तो मिले हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि बाबा सिद्दीकी बिहार की माटी से पले बढ़े, बॉम्बे गए, मुंबई गए, वहां बिजनेस को, व्यवसाय को एस्टेब्लिश किया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बाबा सिद्दीकी जो है सो उनका कई सारा शिक्षा का केंद्र चलता है, जो मुफ्त जो है सो जो जरूरतमंद बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ, डोनेशन देते हैं। तो बड़े भाई जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं उन्हें काफी मानते थे, शाहरुख खान, सलमान खान, तो ये कई बॉलीवुड के हीरोइन हैं। देखिए बिहार बाबा सिद्दीकी की हत्या से मर्माहत है, इस बात को मानिए। और गोपालगंज के रहने वाले थे, शेख टोला उनका गांव है, वहां पर भी माझा से, हाँ, तो वो जो है सो मातम पसरा हुआ है एक तरह से कहा जाए तो ये। और उनकी हत्या हुई तो कैसे हत्या हुई, किसने कराया, कैसे दो लोग तो पकड़े गए हैं, अपराधी दोनों पकड़े गए, लेकिन पप्पू यादव ने जो कहा कि ऐसे लोगों को तुरंत ठिकाना लगा देंगे, ऐसे लोगों को तुरंत इलाज कर देंगे, तो अब लगता है कि पप्पू यादव पर भी ये बात भारी पड़ रही है। उन्होंने ट्वीट डिलीट नहीं किया है। देखिए वो पप्पू यादव पर भारी और हल्के की बात नहीं, पप्पू यादव इस तरीके के किसी भी चीज को बर्दाश्त कतई नहीं कर सकते हैं, ये उनका मन मिजाज है, चाहे जो परिणाम जो हो, अच्छा या बुरा, वो हम नहीं कह सकते। लॉरेंस बिश्नोई इंटरनेशनल वो जो है सो अपराधी है, वो साबरमती जेल में है गुजरात में, और उसके बाद देखिए इस तरीके की करतूत हो रही है, उसका नाम आ रहा है, तो यह तो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई जैसा अपराधी, इतना बड़ा अपराधी है, जेल के अंदर से बैठ करके सेटिंग कर दे रहा है। तो ये पप्पू यादव भी तो यही बात कह रहे हैं, तो भाई जो सो कैसे हो रहा है। गुजरात मॉडल की बात होती है, गुजरात में साबरमती जेल में बंद है, और ये जो है सो वो वहां से बैठ करके मुंबई में ऑपरेशन करा दे रहा है। हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, बात यहाँ पर है कि इतने बड़े वो कद्दावर नेता थे, उनको लोग उनके चाहने वाले थे कई लोग, और उसकी हत्या हो जा रही, तो कैसे हो रहा है। यह निश्चित रूप से यह चिंतनीय विषय है, एक बड़ा विषय है, देखना होगा। अभी कई यात्राएं होनी है, नीतीश कुमार के गले की हड्डी ना बन जाए विपक्ष के नेता स्मार्ट मीटर, जो प्रशांत किशोर कहते रहे। हम प्रशांत किशोर की बात अभी नहीं करें, उनके मुद्दों की बात करें। स्मार्ट मीटर, लैंड सर्वे, शराबबंदी, बिल्कुल ये 3 जो एस हैं, कहीं नीतीश कुमार की गले की हड्डी ना बन जाए, उनकी सरकार की गले की हड्डी ना बन जाए, इसलिए सतर्क तो रहना होगा। और अगर इन यात्राओं से लोगों में असर पड़ने लगा, मजबूती मिलने लगी, फिर अगले साल चुनाव है, आप समझ सकते हैं हाल क्या हो जाए। फिलहाल देखना होगा, जनता मालिक है, समय कभी बदल सकता है, परिस्थितियां कभी बदल सकती हैं, किसी के पक्ष में कभी भी कुछ हो सकता है। आप लाइफस्टाइल साहब बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।